आजकल कुछ नए राजनीतिक दल खड़े हो गए हैं, जो लोग कल भी मनुवादी थे, आज भी मनुवादी हैं, और उनका स्वरूप और चेहरा सिर्फ बदल रहा है। वो रोज इस बात की वकालत करते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो फिर से संविधान लिखवाना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा। ये बिल्कुल ही अतार्किक और बिल्कुल ही बेईमानी भरा प्रयास है। और वो सिर्फ सबको इस तरह का जो भी प्रयास है तो वैसे ही लोगों के लिए किया जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज भी उसकी बातें उठाई जाती है और ऐसा लगता है कि जो नए ढंग से संविधान लिखने की कोई सोच रहा हो और उसमें बहुत डिप्लोमेटिक ढंग से। अरे उस समय तो 90% लोग, 10% लोगों के ही लोग 90% पढ़ा करते थे और 90% लोग वंचित रहते थे। तो उस समय ही जब खारिज कर दिया गया तो इन सवालों को कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ है, अगर किसी को बहुत अच्छा क्यों लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि उस पिक्चर में कहीं ना कहीं अपने आप को किरदार के रूप में कोई वह व्यक्ति देखता है। मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक में यहाँ का हर व्यक्ति और जो कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति है, इस जो बेस्ट सेलर्स बुक के रूप में इसको हम देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो कोई भी इसको खरीदता होगा या इसके बारे में जानता होगा तो निश्चित रूप से महसूस कर रहा होगा कि अच्छा ये तो मेरे साथ भी घटित हुआ है, मैं भी इसमें इसका एक किरदार हूँ। तो मैं इस बात के लिए कि उन्होंने अपने कोलीग्स की व्यथा, उस व्यवस्था की व्यथा और समाज के, बृहत समाज के लोगों की व्यथा को बहुत ही सुंदर ढंग से आपने पिरोने का काम किया है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, साधुवाद और बधाई देते हैं। सियासत में बैठे हुए लोगों के पास यह सीधे सीधे मैं समझता हूं पहुंचाने का एक तरीका है। इसलिए मेरी राय है कि सियासत में बैठे हुए लोगों को निश्चित रूप से इसकी कॉपी जानी चाहिए और उन लोगों के पास तो जरूर जानी चाहिए जिन लोगों ने पूरा नाम पूछने की जिनकी आदत है, उन लोगों के पास जरूर ये कॉपी जानी चाहिए। मैं जो जातिवाद और जो विभेद बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से आज किया जा रहा है। पहले सीधे सीधे जाति पूछ दी जाती थी, अब पूरा नाम पूछा जा रहा है। और अब उससे भी ज़्यादा है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बहुत सारी चीज़ें उनको खुद ब खुद पता चल जाती है। इसलिए ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जाति गणना को, आरक्षण की पक्षकारिता को और लालू प्रसाद जैसे सामाजिक न्याय के जो एक्टिविटीज़ करने वाले पुरोधा हैं, उनकी गतिविधि को जातिवाद का नाम दे रहे हैं और खुद जो है डिप्लोमेटिक जातिवाद, मतलब उसको बिल्कुल ही इस ढंग से कर रहे हैं जैसे कि वो उनके मन में बिल्कुल स्वच्छता है, उनके मन में बिल्कुल निष्पक्षता है और इस तरह का प्रयास वो कर रहे हैं। और इस समाज में मैं एक बार असेंबली में क्वेश्चन आया कि यहाँ पर 90 डीएसपी की बहाली थी और उसमें मुझे लगा, मेरे पास जो सवाल आए उसमें लगा कि उसमें एक बड़ा करीब 15% सीट जो है वो रिजर्वेशन में कम दिया गया है। मैंने उस सवाल को उठाया, सरकार ने समय लिया और 15 दिनों में उस रिजल्ट को अमेंड किया गया, बहुत गुप्त रूप से अमेंड किया गया और 17 ओबीसी और ईबीसी के कैंडिडेट को उसमें जोड़ा गया। मैंने दूसरा सवाल उठाया कि भाई जिन लोगों ने ऐसा किया उस पर क्या कार्रवाई होगी। सरकार तुरंत स्लिप कर गई और उसने प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा दिया। मैं समझता हूं कि हम लोग जब ऐसा लगने लगा कि हम लोग किस जगह जाएंगे इन बातों को उठाने के लिए, और ऐसे 2 मेडिकल एंट्रेंस में भी इस तरह के सवाल उठे और उसमें भी 43 बच्चों को बाद में ऐड करके काउंसलिंग को रोक के उसको फिर से ऐड किया गया। हम कह रहे हैं कि ये तो वो लोग हैं जहां पर हमें पता चल जाता है कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन सैकड़ों इंटरव्यूज, सैकड़ों वैकेंसीज निकलती है, वहां के बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हो कि उनके साथ क्या गड़बड़ी हो रही है, कोई नहीं जोड़ने जाता। आज गजट में जो ईबीसी, मतलब गजट में जो प्रावधान है, गजट में जो अंकित है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन सिस्टम और जो डिफरेंट
मतलब अलग अलग दस्तावेजों में जो आरक्षण के प्रावधान हैं, संविधान में प्रावधान है, सबका इंटरप्रिटेशन के नाम पर बेईमानी हो रही है। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से इंटरप्रिटेशन करते हैं और करते नहीं है, बेईमानी के साथ करते हैं। और जब तक उस पर आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक उसका करेक्शन नहीं होगा। और करेक्शन होने के बाद सिर्फ इंटरप्रिटेशन को ही दोषी मानते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन का मामला था, ये हमारे नियत का मामला नहीं था। तो ये असल में नियत का मामला है। नीतियां तो बाबा साहब जैसे लोगों ने उस समय तमाम बहसों के बाद संविधान का निर्माण किया था। उस समय हो गया था कि चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी उसकी बातें उठाई जाती है और ऐसा लगता है कि जो नए ढंग से संविधान लिखने की कोई सोच रहा हो और उसमें बहुत डिप्लोमेटिक ढंग से। अरे उस समय तो 90% लोग, 10% लोगों के ही लोग 90% पढ़ा करते थे और 90% लोग वंचित रहते थे। तो उस समय ही जब खारिज कर दिया गया तो इन सवालों को कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ है। अभी आजकल कुछ नए राजनीतिक दल खड़े हो गए हैं, वो रोज इस बात की वकालत करते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो फिर से संविधान लिखवाना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा। ये बिल्कुल ही अतार्किक और बिल्कुल ही बेईमानी भरा प्रयास है। और वो सिर्फ सबको इस तरह का जो भी प्रयास है तो वैसे ही लोगों के लिए किया जा रहा है जो लोग कल भी मनुवादी थे, आज भी मनुवादी हैं और उनका स्वरूप और चेहरा सिर्फ बदल रहा है। हम पार्लियामेंट 2004 का लड़ रहे थे और उसमें कांग्रेस से हम लोग का समझौता हुआ था। तो एक पत्रकार सम्मेलन में किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि जिस कांग्रेस को आप फासिस्ट कहते थे उस कांग्रेस से आपने समझौता किया, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमने कहा कि जितने फासिस्ट थे सब लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसी पाक साफ कांग्रेस से हम लोगों ने समझौता किया था और आज भी वही स्थिति है। वह जो ब्लॉक है, वो जो बैच है, वो फ्लोटिंग बैच है। वो अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से खोजता है कि किस स्थान पर बैठेंगे तो हम बहुजन हिताय के मुद्दे को बिल्कुल ध्वस्त कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए यह किताब एक चुनौती है और मैं हृदय से बहुत शाबाशी, मैं हृदय से साधुवाद देता हूं भाई लक्ष्मण जी को कि इन्होंने क्रांति की मशाल जलाई है और आगे और भी जलाएं। पूरी कायनात आपके साथ है। आलोक मेहता के साथ में बिल्कुल हमेशा आपके बगल में खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूरी कायनात आपके साथ है। लक्ष्मण यादव जी, इस साधुवाद के साथ सर ने जो अपनी बात रखी आलोक मेहता जी ने, वो गौरतलब थी। इस किताब की शुरुआत जिस एक पंक्ति से होती है,